कहा प्रभु शिव महापुराण की कथा सुनने का और क्या क्या फल है, क्या क्या होता है, किस किस को लाभ मिलता है। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा तो आप प्रश्न ही ना कहो, कौन कौन शुद्ध होते हैं। कहा के विशुद्ध्यन्ते अनया कथया पापिनः कलौ वदतान कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। हे सूत जी महाराज, कैसे कैसे पापी शिव महापुराण की कथा को सुनकर के पवित्र होते हैं, ऐसा आप बताइए। सूत जी महाराज कहते कैसे कैसे पापी, जिन्होंने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया नहीं। तृष्णाकुला सत्यहीना मातृ पितृ विदूषका, जो अपने माता पिता का भी अपमान कर देते हैं। माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई नहीं। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, माता भगवती पार्वती हैं और पिता भगवान शिव हैं। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। लेकिन ऐसे माता पिता का भी जो अपराध कर देते हैं, जिनसे माता पिता का अपराध हो जाता है, ऐसे पापी और कहीं उनकी सदगति नहीं हो सकती। माता पिता का अपराध करने वाला कहीं पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन शिव महापुराण की ऐसी दिव्य कथा है कि ऐसा मातृ पितृ विदूषका पापी जना अपि विशुद्ध्यन्ति, माता पिता का दूषक दोषी पुत्र भी, संतान भी पवित्र हो जाती है। जो दंभ करते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसे समस्त पापी इस शिव महापुराण की कथा को सुनकर के तृप्त होते हैं, पाप विशुद्ध होते हैं, पाप मुक्त होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं छल छद्म करा ये च क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलाविह। जो छल करते हैं, धोखा देते हैं, छद्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगर शिव पुराण की कथा को सुन ले वो भी पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मण का शरीर पा करके भी, ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करते, केवल ब्राह्मण नाम धारण किया जिन्होंने, लेकिन शिखा सूत्र यज्ञोपवीत गीता गायत्री गोविंद से जो दूर है, ऐसे ब्राह्मण भी जिनसे अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्वाभाविक कर्म नहीं किया। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। गीता में भी भगवान ने ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय के कर्म, वैश्य के कर्म, शूद्र के कर्म बताए। तो ब्राह्मणों के जो 6 कर्म हैं, उनमें से प्रथम कर्म क्या है? अध्ययनम अध्यापनम। अध्ययनम अध्यापनम। सबसे पहला ब्राह्मण का कर्म है अध्ययन करना, पढ़ना। जो ब्राह्मण होकर के भी पढ़ता नहीं है, समझो आत्महत्या कर रहा है। शास्त्रों में इसको आत्मघात कहा है। आत्मघात का मतलब ये नहीं कि अपने आप को मारना। जो अपने कर्मों को, शास्त्रोक्त कर्मों को नहीं करता, वो भी आत्महत्यारा होता है। ये के चात्महनो जना, ईशावास्य उपनिषद में आता है। ये के चात्महनो जना, वो आत्मघाती मनुष्य हैं जो शास्त्रोक्त कर्मों को नहीं करते। क्योंकि आप कुछ ना करो, केवल अपना शास्त्रोक्त कर्म ही करते रहो, वही अगर कर्म करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। केवल अपने शास्त्रोक्त कर्मों को करना परम धर्म होना चाहिए, बाकी कुछ करे या ना करे।
तो ब्राह्मण का धर्म है पहले पढ़ना, उसके बाद दूसरा धर्म अध्यापनम, पढ़ाना। जो कुछ भी जिस लेवल पे भी आपने पढ़ा उसका आगे प्रचार प्रसार करना, यह ब्राह्मण का धर्म है, कर्म है। और तीसरा कर्म क्या है ब्राह्मण का? टोटल 6 आएंगे। पहला हो गया क्या? अध्ययनम, दूसरा अध्यापनम। बीच में 2-3 दिन बाद आपसे सुनेंगे, शायद कल भी सुने, जैसे जैसे कथा का प्रसंग आएगा तो आपसे सुनने का प्रयास करेंगे। अध्ययनम, अध्यापनम 2, तीसरा यजनम, याजनम। तीसरा है यजन, अपना यजन करे। यजन मैंने पूजन, यज्ञ, हवन, पूजन, तप, गायत्री, संध्या, ये सब यजन में आया। अपने लिए संध्या गायत्री करे, जप करे, तप करे। और जब अपना हो गया फिर दूसरों का याजनम, फिर दूसरों का भी करवाए। ऐसा ना हो कि अपना करे ना दूसरों का ही करवाए। 4, 5वां कर्म ब्राह्मणों का दानम। दानम, दान का मतलब होता है देना। दान का मतलब लेना नहीं होता कभी भी। कभी भी दान का मतलब लेना नहीं, दान का मतलब देना। दा धातु से बनाना, दानम, देना। तो ब्राह्मण का ये धर्म है, दे, दान करे। तब छठा धर्म आता है अंत में, प्रतिग्रहश्च, ले, जिसको आप दान लेना बोल सकते हैं ना, उसको शास्त्र में प्रतिग्रह बोलते हैं। दिया जाता है वो दान, जो लिया जाता है वो प्रतिग्रह। तो बाकी सब तो करे ना करे लेकिन प्रतिग्रह जरूर रह जाता है। ऐसा ब्राह्मण भी जो जीवन में ना अध्ययन करे, ना अध्यापन करे, ना यजन करे, ना याजन करे, ना दान करे, केवल प्रतिग्रह के रूप में रहे, प्रतिग्रह से अपना जीवन यापन करता हो, शास्त्रोक्त कर्म को छोड़ चुका हो, ऐसा ब्राह्मण भी यदि शिव पुराण की इस कथा को सुन लेगा तो पुनंती ते, वो पुनंती, वो पवित्र हो जाएगा। सूत जी ने जब ऐसा कहा शौनक जी के प्रभु, ये तो सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत।